हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML एलिमेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेलेक्ट के साथ में एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने सेलेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में एक सेशन है जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे सेलेक्ट के साथ में साइज एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, और साथ में हम डिसेबल्ड और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को भी देखने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी जो है हमारा फोकस रहेगा खाली इस सेलेक्ट वाले स्टेटमेंट पे। बट उससे पहले काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है, और आप लोगों को जैसा पता है कि सब सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको और भी इजी रहेगा अगर आप उसको भी फॉलो करते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा आज का टॉपिक तो है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिन लोगों का भी कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर मिलेगा उन लोगों को एक स्पॉटलाइट भी दिया जाएगा अपने सेशन पे, और साथ में आप जो भी आंसर शेयर करोगे वो बाकी लोगों की भी हेल्प करेगा जो इस आंसर को नहीं जानते, जिनको इसके बारे में नहीं पता। इन केस अगर आपको भी लिस्ट के बारे में नहीं पता तो आप लोग पहले वाले सेशन देख सकते हो और फिर वहां से नॉलेज लेके उसका नॉलेज शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और अभी अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा कोड हमने लिखा हुआ है, जिसमें हमने HTML के लिए एक हेडिंग लिखी है, HTML बाय टेक्सचर मैथ, और ये सिंपल सा कोड हमारा अवेलेबल है। अब अगर हम आउटपुट की बात करें कि इस टाइम पे अगर हम हमारा आउटपुट देखें तो वो क्या आएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेव करूंगा, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, तो कुछ इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम हर चीज अभी तक हमने क्या फॉर्म के टर्म्स में ही पढ़ी है, तो फॉर्म बना लेते हैं एक सिंपल सा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर एक बटन बनाएंगे हम। तो यहाँ आ गया हमारा बटन, बटन का नेम हम देंगे सबमिट, और इस बटन को एक टाइप भी देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टाइप, और टाइप में क्या आ जाएगा हमारे पास, सबमिट। ठीक है, ये एक सिंपल सा बटन हमने बना दिया। तो क्या ये बटन अभी वर्क करेगा? नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई एक्शन स्पेसिफाई करने के लिए नहीं बोला है। तो एक्शन स्पेसिफाई कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे एक एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इसमें एक्शन स्पेसिफाई कर देंगे जो है TSPGM10। अब क्या होगा, जैसे ही ये कोई यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसका जो फॉर्म का डेटा है वो कलेक्ट होगा और इस पेज पे नेविगेट हो जाएगा। अभी तक हमने कोई इनपुट फील्ड नहीं बना रखा, तो इसलिए कोई ऐसा इनपुट शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट मेथड तो हमारा गेट ही है, बट हमने कोई भी इनपुट नहीं लिया है। ठीक है, बट नेविगेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग के अंदर आज का टॉपिक का पर्पस भी बताएंगे। तो यहाँ पे मैं एक H2 ऐड करूंगा। H2 टैग ऐड करने के बाद में हम इसमें हेडिंग डालेंगे सेलेक्ट विद साइज एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, सेलेक्ट विद साइज एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ HTML फॉर्म्स में ही आपको यूज करना है, आप चाहो तो बाहर भी कर सकते हो, बट अभी हमारी पूरी सीरीज जो फॉर्म्स के टर्म में चल रही है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, सेलेक्ट विद साइज एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म। अब हम एक सेलेक्ट बना लेते हैं। तो सेलेक्ट बनाया, और इस सेलेक्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करेंगे, पहले नॉर्मल सेलेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि साइज का क्या यूज होता है। तो यहाँ पे नेम दे देते हैं ब्राउजर्स। ठीक है, ये ब्राउजर्स नेम से एक सेलेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं। OPT ग्रुप लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो अभी इसको यूज नहीं करेंगे। आप लोग को लगता है कि नीड है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब वही क्वेश्चन भी आज का है ना कि OPT ग्रुप यूज क्यों होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पहला दे देते हैं गूगल क्रोम, जो एक पॉपुलर ब्राउजर है, और यहाँ के इसकी वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेम ही चीज रख देंगे, गूगल क्रोम। ठीक है, नेक्स्ट एक हम और बना लेते हैं जिसका नेम रखेंगे ऑप्शन में। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन लिया, ऑप्शन में यहाँ पे देंगे उसका नेम फायरफॉक्स। ठीक है, फायरफॉक्स आ गया, और इसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो वैल्यू में आ जाएगा हमारा फायरफॉक्स। एक और ऑप्शन डाल देते हैं, 3 ऑप्शन रहेंगे तो बेटर दिखेगा थोड़ा सा UI, और यहाँ पे अब हम वैल्यू में डाल देते हैं एज ब्राउजर। ठीक है, तो ये हमने 3 वैल्यूज इसमें सेट कर दी। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं पहले
ओके, अभी इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। और जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा, सबमिट करेगा, वो गेट मेथड की वजह से आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जो मेथड है गेट है। इनकेस आपको नहीं पता गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, तो आप पहले वाला सेशन भी देख सकते हो, वहां पे हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है कि गेट मेथड कौन सा होता है और पोस्ट मेथड कौन सा होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने क्या किया, एक सिंपल सा सेलेक्ट बनाया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि हम इसमें साइज को समझेंगे कि साइज कैसे यूज होता है, क्या उसका पर्पस होता है। क्योंकि सेलेक्ट तो हमें पता है कि तो हम कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और फिर उस वैल्यू को अपने जो भी फॉर्म है उस पर नेविगेट कर देते हैं। अब इसको मैं बैक करूंगा। बैक करने के बाद में हम यहाँ पे साइज यूज करेंगे। तो सेलेक्ट एट्रीब्यूट में चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइज और यहाँ पे मैंने इसको साइज दे दिया 5। अब इसको करते हैं सेव और आउटपुट को रिफ्रेश। तो क्या डिफरेंस आया इसमें? डिफरेंस यह आया कि जो अब हमारी सेलेक्ट विंडो थी वो थोड़ी सी बड़ी होके हमें शो हो रही है ना। ये फिक्स्ड है ना, इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब कुछ लोग इसको टेक्स्ट एरिया से रिलेट करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये टेक्स्ट एरिया है, ये सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, बट यहाँ पे आप एक प्रॉपर साइज में इसको शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल साइज में को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे साइज को चेंज करके 10 लिख दूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इस तरह से आएगा। इन केस मुझे कम करना है तो साइज को कम कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 3 कर दिया, सेव किया तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अभी बट हमें ये सिलेक्ट एक ही ऑप्शन करने देगा। अगर आपको और भी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो वो भी अपन ने देखा था कि कैसे मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो वही अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एट्रीब्यूट हो गया? ये हो गया हमारा साइज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट देखते हैं, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए और यहाँ पे एक सेलेक्ट बनाएंगे, एक हेडिंग डाल देते हैं पहले, जिससे आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्या हम पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हम बात करेंगे अभी डिसेबल्ड एट्रीब्यूट की, कि वो क्या होता है। ठीक है, तो सेम यही रखेंगे सेलेक्ट, बट डिसेबल्ड होगा तो उसका डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट विद, ऑल्दो डिसेबल्ड वगैरह ऐसी चीजें जो हम हर इनपुट फील्ड के साथ भी देखे थे, है ना, तो उससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्या होता है ये। तो यहाँ लिख देते हैं सेलेक्ट विद साइज, सॉरी साइज नहीं, यहाँ पे आएगा डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इसको करेंगे सेव और यहाँ पे साइज को हटा देते हैं, चाहे तो या आप रख भी सकते हो, आपके ऊपर है, बट डिसेबल्ड में वैसे भी कुछ ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। तो इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको ये सेलेक्ट ऑप्शन तो दिख रहा है कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट है, बट वो डिसेबल्ड है। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि जब हमें डिसेबल्ड ही करना तो फिर हम बना क्यों रहे हैं? कई बार क्या होता है, यूज़र के स्पेसिफिक यूज़र के लिए हम उसको इनेबल कर देते हैं और कभी कभार किसी यूज़र के लिए उसको डिसेबल कर देते हैं। तो इस तरह का कभी सिनेरियो बनाना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? सेलेक्ट विद डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्लियर हो गया अब आपको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक और जो है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर से कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। पहले हेडिंग डालेंगे और फिर इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट विद रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अब जिन्होंने इनपुट वाली सीरीज देखी है उनको पता होगा कि रिक्वायर्ड क्या होता है ना, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेलेक्ट विद रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ऊपर भी यही लिख देते हैं जिससे सारा एक सिमिलर रहे, सिंक में रहे। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इन HTML फॉर्म्स। अब क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड क्या काम आता है? देखो, कभी भी हम सेलेक्ट को बनाएंगे और उसको अगर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे देंगे तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपने उसमें कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की तो वो फॉर्म को सबमिट नहीं करने देगा। एट प्रेजेंट अगर मैं फॉर्म को सबमिट करता हूं तो ये सबमिट हो रहा है ना, वैल्यू नहीं सिलेक्ट करने पे भी। बट अगर मैं यहाँ पे अब इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद इसको अगर हम देखें और फिर से सबमिट करने जाए तो वो ओके, एक बार वापस से देखते हैं। हमने इसको सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, सबमिट किया, ये सबमिट हो रहा है। मे बी समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग, बट डोंट वरी। अभी हम देखते हैं इसका क्या इश्यू है। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, बैक करके रिफ्रेश करते हैं, फिर से सबमिट करते हैं।
ओके, समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी चेक इट अगेन। तो कोड पे चलते हैं, कोड में ही देखना पड़ेगा क्या इशू। ओके, तो उसमें मुझे इश्यू फाइंड आउट हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम सेलेक्ट को रखते हैं तो अभी सेलेक्ट में हमारे पास मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। देखो, सेलेक्ट हमने रिक्वायर्ड हमने वही रखा, बट अभी क्या हुआ, हमारे बाकी वैल्यूज़ के लिए जब जैसे अगर हम यही पहले हम क्या है सिर्फ ये 3 वैल्यू यूज़ कर रहे थे, तो उस केस में सेलेक्ट को ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही थी कि गूगल क्रोम जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना। बट ये गलत है क्योंकि ये हमने सेलेक्ट नहीं की, ये तो ऑप्शन हमें मिल ही रहा था उस तरह से। तो अब हमें इस तरह के सिनेरियो में क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्शन वैल्यू कर देंगे ब्लैंक और इसको लिख देंगे डिसेबल्ड और सेलेक्टेड। सेलेक्ट क्यों यूज होता है कि बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड रहे, और अब इसमें आपको दिख रहा है कि वैल्यू ब्लैंक है, और साथ में मैंने ये इस तरह से हेडिंग भी डाल दी, सेलेक्ट अ ब्राउजर। तो अब अगर मैं इसको सबमिट करने जाता हूँ तो ये मेरे को एरर दिखाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी आप डायरेक्टली रिक्वायर्ड, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें रिक्वायर्ड लगा के देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अगर हम रिक्वायर्ड लगाएं, सेव करें, रिफ्रेश करें, सबमिट करें, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ विदाउट उसके भी वर्क कर रही है, बट नीचे वाले में नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो है सेलेक्ट है उसमें ये इशू नहीं कर रहा, बट उसके बाद वाले सेलेक्ट है अगर ऑप्शंस और हैं तो उसको आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि क्या वैल्यू वहाँ पे रिक्वायर्ड है और कौन सी वैल्यू सेट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप इसको जब खुद से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखोगे डिफरेंट सिनेरियोज के साथ में, तो आपको इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली आज के सेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे सेलेक्ट के साथ में हम रिक्वायर्ड का यूज़ कर सकते हैं, हम डिसेबल्ड का यूज़ कर सकते हैं और साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।